चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहना है। इस पेपर कंप्यूटर को हैक कर नकल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। जो ही इसका जानकारी मिली, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज एटीएस टीम, राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चलती परीक्षा के दौरान उनको जो हैक कर रहे थे, हमारे कंप्यूटर को हैक करके नकल करने का प्रयास कर रहे थे, उनको पकड़ा और सख्ती की तो पता लगा कि ऐसे 2-4 लोग, नकल माफिया, सेंट्रल संचालक और गिरोह के लोग इसमें शामिल हैं। 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मेरा आपकी मार्फत नकल माफियाओं से निवेदन है, अब वो जमाना गया, कांग्रेस का जमाना गया, जहां नकल करने के कई दिन बाद में फॉर्मेलिटी की जाती थी। तो आज तुरंत जो ही पता लगा, अंदर ही अंदर पूरी कार्रवाई करके नकल करते हुए, नकल करने का प्रयास करते हुए तुरंत लोगों को पकड़ा और सबों को गिरफ्तार किया। जो भी अगर और कोई पाया जाएगा उनको भी गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस का प्रोपोगंडा है कि ये पेपर लीक है, जबकि उनको यही नहीं जानकारी कि पेपर लीक क्या होता है और नकल करते हुए पकड़ना क्या होता है। पेपर लीक का तात्पर्य होता है कि पेपर पहले बाद आ जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऑनलाइन परीक्षा है और ऑनलाइन उन्होंने कंप्यूटर हैक करके साइंटिफिक मेथड से कुछ करने का प्रयास किया, पर उसमें भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी एटीएस टीम सतर्क थी और जो ही पता लगा उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है। कांग्रेस इसको दिग्भ्रमित करने के लिए पेपर लीक बता रही है, पेपर लीक नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस की झूठ की दुकान अब चलने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में किस तरह से पेपर लीक होते थे, पेपर लीक माफिया खुलेआम घूमते थे। पेपर लीक करने के बाद नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती थी और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये भजनलाल जी की सरकार है, ये जनता के हित की सरकार है और ऐसे नौजवानों के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ न तो होने देंगे, न हुई है। हमारा संकल्प था कि किसी नकल परीक्षाओं के दौरान जो हमारे कैलेंडर जारी हुआ, उस परीक्षाओं में किसी को नकल करने की हिम्मत नहीं जुटाने देंगे और आज नकल करने की जो हिम्मत जुटाने का प्रयास किया, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला और गिरफ्तार हुए, जांच हो रही है। साथ ही साथ हमारी आने वाली हर परीक्षा में पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, संकल्पित तरीके से पूरी होगी और हमारी सरकार प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा में कोई पेपर लीक होने, नकल करने या कोई भी इलीगल मेथड अपने का कोई भी मौका नहीं देगी। जो अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से और कृत संकल्प होकर परीक्षा देगा, उसका परिणाम के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन गलत मेथड अपना कर, नकल कर, पेपर लीक कर, ऐसी कोई संभावना को अधीन होगी। मैं आज मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत ही भनक लगते ही एक्शन लिया और एक्शन लेते ही 14 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ हमारी पुलिस की हौसला अफजाई भी करता हूं, एटीएस टीम की हौसला अफजाई भी करता हूं कि उन्होंने बिना कोई रुके झुके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर उन सब मुलजिमों को जो अभी लिप्त बताए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और भी इनके साथ कोई लिप्त मिलेगा उनके भी कार्रवाई। हमारे युवाओं को सपनों को पूरा करना हमारा संकल्प है। पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षा करना हमारा संकल्प है। इसमें जो कोई भी गड़बड़ी करेगा या गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या पुराने समय याद रखेगा, वो अपने परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। धन्यवाद। एक बात, पकड़ लिया इनको, लेकिन सजा की जब बात आती है तो बच निकलते हैं, उसके लिए कुछ। ये बात आपकी सही है कि हम अगर अपराधी को पकड़ें तो ठेठ उसको अंजाम तक पहुंचाएं और हमारा प्रयास ये रहेगा, हम केस डायरी सिस्टम पुनः लागू करके हमारे जो अधिकारी जांच करेगा वो अंत समय तक उसकी पैरवी करेगा, गवाहों को लाएगा, कोर्ट में बयान कराएगा और न्यायिक तरीके से अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, इसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे और गुनाहगार कोई छूटे नहीं, बेगुनाहगार कोई फंसे नहीं, ये हमारा संकल्प है। पुराने जो नकल के आरोपी हैं, क्या उनको भी यही आप रोज आपकी मार्फत जनता को पता लगता है, जो पुराने नकल के आरोपी है सस्पेंड हो रहे हैं। अभी 11-12 तक की संख्या पहुंची है और धीरे धीरे जांच होने के उपरांत जो नकल है आरोपी है पकड़े गए हैं, वो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे।
सरकारी नौकरी में वो रहेगा जो अपनी मेहनत, लगन और परीक्षा पास करके आया है और अपनी मेहनत और लगन से नौकरी प्राप्त की है। मतलब ये पहली बार ही हुआ है कि कंप्यूटर हैक करके पेपर को नकल की जो है कोशिश की गई है। तो क्या लगता है कि जो राजस्थान सरकार का इतना बड़ा आईटी सेल बैठा हुआ है, उन पे निगरानी करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी? उनका भी तो पूरा पेपर लीक के लिए अलग विषय होता है और परीक्षा में नकल करना अलग विषय होता है। और ज्यों ही इन्होंने नई तकनीक अपनाई, हमारे कंप्यूटर को हैक किया और हमारी टीम बिल्कुल वॉच कर रही थी, ज्यों ही पता लगा कि फला स्थान पर इस तरह से पेपर वो कंप्यूटर हैक हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई की। और कार्रवाई के दौरान पता लगा कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है और उनको भी गिरफ्तार किया, और भी कोई मिलेंगे तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, रीट की परीक्षा खरीद हुई, वही एजेंसी जिसने पिछली बार कराई थी और वही अधिकारी, तो अपना किस तरह सफल हो पाएंगे? देखिए, अब हम रीट का एग्जाम जो करवाते हैं उसकी व्यवस्था अलग होगी। और आज मैं कुछ बातें ऐसी है जो आपकी मार्फत जनता में डिस्क्लोज अभी करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप पाएंगे कि रीट की परीक्षा 2 पार्ट में होगी, उसके 2 अलग अलग सिस्टम होंगे। किसी को किसी भी तरीके की नकल करना, पेपर लीक कराना, इलीगल मीन्स अपनाना कोई संभावना नहीं रहेगी। और जितनी आज सतर्कता रखी तभी तो तुरंत पकड़े गए, उससे भी अधिक सतर्कता रखेंगे और किसी तरह का इलीगल मीन्स अपनाने का किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं हमारी पुलिस का, हमारी एटीएस टीम का और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कि वो पूरी तरह से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से पेपर करवाने के लिए संकल्प थे। और इसी का परिणाम है कि आज ये पेपर हैक कर, कंप्यूटर हैक कर नकल करने का जो प्रयास किया है उसको तुरंत पकड़ा गया। धन्यवाद आप सबका। ठीक है। तो एसआई का जो मामला है